बुद्धिस्ट प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, सिर मेहराज शोभना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, वाग्रह की लाज। वाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की। मूल मिला में विराजमान श्री युगल स्वरूप के इन को मन चारों चरणों का ध्यान करते हुए और मैं वंदना करते। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ायो लाख तली लालिया। मेरे जीव के इन पाँव तले पड़ी रहूं, थने नजर खोलो बातुन। पलने वालो निरेखो नेत्रे, मेरे जीव के श्री मामत चाहे चरण को, कर मन सा वाचा कर्मं। आयो बैठो मेरे सब अंगो, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ के नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मूल मिला में विराजमान मेरे युगल स्वरूप, मेरी धाम की सखियों, सभी के नूरी चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। जिन जिन स्वरूपों में मेरे धाम धनी आकर मुझे जागृत कर रहे, उन सभी के चरणों में मेरा काटन कोट प्रणाम। जिन जिन स्थानों पर मेरे धाम के दूल्हा इस नश्वर संसार में आकर अपना वो अखंड प्रेम
वो अपना अखंड ज्ञान फैला रहे हैं। उन सब सब स्थानों को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मैं अपने सिरदार सिर मोर सके श्री रतन भाई, अपने सुंदर बाई अपनी इंद्रावती के चरणों में प्रणाम करते हुए बस यही अर्जी करती हूँ कि आप मुझे अपनी आत्मा को अपने इस असल मूल मूल मिलावे में जागृत कर लीजिए। मेरी आत्म के ऊपर जो फरामोशी का आवरण है, इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। आपने मुझे धातम मंत्र प्रदान किया, धातम ज्ञान प्रदान किया। हे मेरे धाम के दूल्हा, अब वो तारतम दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं आपको देख सकूं। मैं आपके सन्मुख बैठी हुई फिर भी ना आपकी बातें सुन रही हूँ, ना आपको देख पा रही हूँ। ये दृष्टि प्रदान कीजिए, हृदय में वो प्रेम प्रदान कीजिए जिससे मैं आपके नूरी स्वरूप को देख। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, इस सुंदर नूरी छवि को जिसको मैं हर पल देखती थी, फिर से वो नजारा सामने आ जाए। आपका वो मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, आपके हृदय से बहती हुई वो प्रेम रस की धारा जो अंग अंग में झलकार कर रही है। एक एक अंग इस प्रकार उस आनंद के सागर में झेलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके एक एक अंग की वो नूरी आभा जिसे नूर कहा जा रहा है, ये नूर है, ये प्रकाश। इसी प्रकाश में ये सुंदर अंग, इसी प्रकाश में सुंदर वस्त्र, इसी प्रकाश में सुंदर आभूषण दृष्टि गोचर हो रहे। इसे मेरी इंद्रावती सखी दिखा रही है। ए ज्योत में शोभा सुंदर, देख हृदय में आन। इस ज्योत में सुंदर शोभा है, इसे हृदय में धारण करके देखिए। भर भर प्याले पीछे देखे गए सुने कान, अपने नेत्रों से देखिए, कानों से सुनिए और अपनी आत्मा के मुखारबिंद से बातें कीजिए। और इन्हीं से भर भर के प्यालों का पान कीजिए। ये कोई वस्त्र या आभूषण सोने चांदी जवाहरातों के नहीं, ये मेरे धनी के
अंदर का नूर, ये नूर ही बाहर हिलोरे दे रहा है। इसीलिए एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण जल की तरह प्रवाहित होते हुए नजर आते हैं। जैसे जल के अंदर अनंत तरंगे उठती रहती है, हलचल होती रहती है, इसी भांति इस नूर में जो चेतनता है, इस नूर में जो प्रकाश है, यही प्रकाश जब गतिशील हो रहा है तो ये वस्त्र और आभूषण लहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इनके अंदर से अनंत रंग जो मेरे धनी के हृदय में समाहित है, वो सब झलकार कर रहे हैं। ये रंग भी कहने के लिए कहा जा रहा है लाल पीले हरे नीले, ऐसे नहीं। ये क्या है, इससे अलग हटकर क्या है? आनंद है। इस आनंद को रंग कहा है। अन्यथा यदि ऐसे यहाँ रंग है तो ऐसे ही परम धाम में है, तो फिर क्या अंतर हुआ? बार बार इंद्रावती सखी कह रही है कि मैं जुगनू के नेत्रों से देख रही हूँ, जो मेरे धनी मुझे दिखा रही है वो शब्दातीत है, उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। लेकिन मेरे धनी यहाँ के शब्द लेकर वर्णन करा रहे हैं। तो यहाँ के सफेद रंग में जो उज्जवलता है, जो निर्मलता है, वो उज्जवलता निर्मलता को ही सफेद हीरा या मोती की उपमा देकर वर्णन किया। अन्यथा जो मेरे धनी के अंदर वो नूर है, वो उज्जवलता, वो पवित्रता है, उसको किस शब्दों में बयां करूं जो मेरे धाम धनी के अंग अंग में छिटक रही है। किसी ने जब लीला ही नहीं देखी मेरे धनी की, तो भला यहाँ मिटने वाले में कैसे किन शब्दों में वर्णन करूं? वो तो रूह ही जानती है कि मेरे धनी के अंदर कितनी निर्मलता है, कितनी कोमलता है, कितनी मधुरता है। ये रसो व ब्रह्म और ब्रह्म व रस, रस रूप है मेरे धनी। मेरे धनी के अंदर जो सर्वगुण संपन्न है, उनके अंदर सर्व शोभा युक्त है। अब उस शोभा किससे है? वो शोभा यदि मेरे धनी की वो चेतना है, उसके अंदर से वो नूर हिलोरे ना ले, तो क्या उसकी सुंदरता है? सागर में यदि लहरें ना हो, तो क्या उसकी सुंदरता है? चांद में चांदनी ना हो तो क्या सुंदरता है? पृथ्वी पर वनस्पति ना हो तो क्या सुंदरता है? वृक्ष पर यदि पत्ते ना हो तो क्या सुंदरता है? नहीं। इसी भांति
ये मूल है मेरे धनी, ये तो सब प्रतिबिंब है समझाने के लिए। मेरे धाम धनी जो चेतन रूप में है, उनके हृदय में जो आनंद रूपी श्यामा जी हैं, उनकी जो वृत्तियां हैं, जो आनंद की लहरें, जैसे अभी नूर की लहरें देखी तो वस्त्र और आभूषण नजर आ रहे हैं, जो उनके हृदय के अंदर से ये अनंत लहरें उठ रही हैं, जो उनके अंदर क्रियाशीलता है, नूतनता है। इसी को ही तो शोभा कहा जा रहा है। और शोभा का रंग कैसा पता? लाल। उसको यहाँ लाल माणिक की उपमा दे दी गई है। नहीं तो ऐसा रंग नहीं है। मुझे यहाँ का रंग दिख जाए तो मैं इस भ्रम में ना रहूं कि मुझे ब्रह्म धाम का लाल रंग दिख जाए। दिख गया है। ये तो रूह जब उस शोभा से युक्त हो जाती है तो तब श्वेत है, लाली मेरे लाल की चित देखू तित लाल। और लाली देखन मैं भी चली, मैं भी हो गई लाल। उस लालिमा में जब कोई चलता है तो वो तो श्वेत में डूब कर लाल हो जाता है, यानी उस शोभा से युक्त हो जाता है। जो मेरे धनी के अंदर वो अनंत तरंगे उठ रही है, उन तरंगों में एकाकार हो जाता है, तो वो खुद उस शोभा से ऐसे युक्त हो जाता है। जितने भी मेरे धनी के अंदर वे गुण हैं, वो जब आत्मा के अंदर क्रियान्वित हो जाते हैं तो अनादिकाल से रहेंगे, लेकिन क्रियान्वित नहीं है। जब क्रियान्वित हो जाते हैं तो वही तो रूह का श्रृंगार हो जाता है। तभी तो धनी की अंगना नार बन जाती है, सुहागिन बन जाती है, 16 श्रृंगार सजकर। उसको लाल कह दिया गया। जब रूह के हृदय में बिल्कुल एक दिली आ जाती है, कोई भेद नहीं रहता। जे दीप जो पर आत्म के अंदर मेरे धनी क्रिया करते रहते हैं, वो जब आत्म के अंदर आ जाती है तो कोई भेद नहीं रह जाता। अरस परस हो जाती है। तभी तो कह रही, पर आत्म के अंतःकरण जेती बीतत भात, और देती इन आत्म के करत अंग साख्यात। पर आत्म के अंदर जो भी बातें होती रहती वो आत्म के अंदर चलती रहती, क्योंकि एक दिली है। पर आत्म अलग नहीं है, आत्म अलग नहीं है, धनी का ही अंग है। तो ये मेरे धनी के अंदर अंगों में जो एक दिली है, जो चेतना के अंदर है, वो ही तो उनके अंदर आनंद की लहरों के रूप में श्यामा जी, आनंद रूप में, हृदय रूप में। और उस हृदय के अंदर जो आनंद की तरंगे, वो हम आत्माएं हैं, वो मैं हूं। तो यहाँ उस एक दिली को पीले रंग की उपमा देकर बता दी। और कोई छोटी चीज नहीं, नहीं पुखराज, जो सबसे कीमती, उत्तम से उत्तम चीजों की उपमा देकर वर्णन किया। लेकिन फिर कह रही इंद्रावती कि यहाँ का पुखराज नहीं, यहाँ जैसा पीला रंग नहीं। महसूस करे कैसा पीला रंग है।
जो गुण मेरे धनी के अंदर है, वो गुण सब कुछ परात्म के अंदर है। और जो मेरी परात्म का रूप नाम लेकर जो मेरी दृष्टि रूपी आत्मा बनी धनी के हुक्म से, वो सब कुछ उसके अंदर, जिसको आवेश स्वरूप कहा जाता है, जिसमें कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं। यह है एक दिली। फिर ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना हो जाती है। ब्रह्म सृष्टि के यो वेद ने ब्रह्म जैसी तथोगत, जो धनी के हृदय में आता रहता है, वो आत्म के हृदय में आता रहता है। और फिर वही शरीर, वही इंद्रिया, वही अंतःकरण करते रहते हैं। अद्वैत हो जाती है, स्वलीला अद्वैत। ये मेरे धनी के एक एक अंग में है। और इतना ही नहीं, जो मेरे धनी के जो मार्फत का रूप है, उसमें तो है ही है, लेकिन जो हकीकत के रूप में श्यामा जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, सखियों के रूप में प्रकट होते हैं। फिर हम सखियों से पशु पक्षी पेड़ पौधे जल थल जिमी 25 पक्षियों के रूप में होते हैं। वो सब एक रूप है, तिल मात्र भी भेद नहीं है, तिल मात्र भी। ये कहे कि जल अलग है, वृक्ष अलग है, यहां तक ये कहे कि अक्षर ब्रह्म अलग है, उनमें भी कोई भेद नहीं है। कि लक्ष्मी जी जो उसमें कोई भेद, उसमें भी कोई भेद नहीं है। स्वलीला अद्वैत है। इसीलिए तो कह रहे, जैसी साहिबी रूवन की, तीन वेद लक्ष्मी जी की। क्योंकि वो मेरे राज्य का जो सत अंग है, उस सत अंग के अंदर की, उस सत अंग के अंदर का आनंद है। जो चेतना है, उस चेतना के अंदर सत है, चित है, आनंद है। आनंद रूप में मेरी श्यामा जी, और उस आनंद की वृत्तियां हम हैं। हमारी वृत्तियां खूब खुशहालियां हैं। खूब खुशहालियों की वृत्तियां पशु पक्षी, पशु पक्षियों की वृत्तियां पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की वृत्तियां जिमी है। इस तरह से अनंत विस्तार है। ये तो चेतना के अंदर का आनंद वाला पक्ष है। तो चेतना में एक अंग सत अंग, सत अंग वो भी पूर्णात गुण है। इस सत के अंदर जो आनंद है, वो आनंद ही लक्ष्मी जी है।
इसीलिए तो इनका ठोर भी रंग महल के सम्मुख ही दर्शाया, और हूबहू ऐसा ही भौम भर ऊंचे चबूतरे पर इसी तरह से 9 भौम और 10वीं आकाशी, जो रंग महल के हूबहू सामने नजर आ रही है। एक रंग महल का मुख्य द्वार और दूसरा अक्षरधाम का मुख्य द्वार अरस परस कैसे उसका नूर उससे टकराता है और उसका नूर उससे टकरा रहा है। एक दूसरे के सन्मुख किस प्रकार वो ही 7 वन रंग महल के सम्मुख और वो ही 7 के 7 अक्षर ब्रह्म के सम्मुख है। वही दोनों के मध्य में कल कल करके बहती हुई अटखेलियां करती हुई वही प्यारी प्यारी जमुना जी, वही 7 घाट दोनों तरफ शोभायमान, वही दोनों तरफ झिलमिलाते हुए सुंदर पाट घाट की शोभा। ये मेरे धनी का सत अंग है, उनका ही मन ये पूर्ण आदति पूर्ण है। लेकिन भिन्नता क्या है? जो सत अंग है अक्षर ब्रह्म, उनका जो आनंद है उस आनंद की वृत्तियां ब्रह्मधाम के अंदर नहीं होती, यानी उनकी लीला यहां नहीं होती, कार्यस्थली यहां नहीं होती, क्योंकि यहाँ किशोर स्वरूप की लीला है और इस मन की सत अंग की बाल स्वभाव लीला है। स्वरूप एक जैसा है, स्वरूप एक और लीला दो ही। स्वरूप एक है लेकिन लीला बाल स्वभावित लीला है, तो वो लीला वहां नहीं है। उनके लीलाएं की जो वृत्तियां होती वो उनके मन पर होती है, और वो ही जो मन पर प्रकट होती है तो वो ही उनकी ईश्वरीय सृष्टि कहलाती है। मूल अंकुर या के धाम में नहीं, जो सत अंग के आनंद की वृत्तियां हैं, जो बाल स्वभाव से प्रेरित लीलाएं करती हैं, वही मूल प्रकृति उनके सत स्वरूप पर प्रकट होती है। जैसे आनंद अंग से हम वृत्तियां, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के आनंद की जो बाल स्वभावित लीलाएं हैं वो उनकी मूल प्रकृति लक्ष्मी जी का ही प्रकट रूप है। जो मूल दिखा दिया, मूल प्रकृति, यह मूल प्रकृति ही पूरी सृष्टि का जड़ है। इसी के ही व्यक्त रूप से फिर चिदानंद लहरी, योग माया, महामाया, सब कुछ आदि माया
सब इसी से ही प्रकट होती है। तो ये मेरे धनी के अंदर ही सत्य, चिद और आनंद है। तो विचार, मेरा अपना स्थान कहाँ पर है, मैं कौन हूँ? के हृदय के आनंद की वृद्धि हूँ। तो जब वो आनंद हृदय में आएगा, वो प्रेम हृदय में आएगा, तो तब मैं अपने मूल स्वरूप से एकाकार हूँ। और मेरे धनी के अंदर जो अंग अंग की शोभा छिटक रही है, उस शोभा में कितनी शीतलता मिलती है। जैसे यहाँ पर इस मिटने वाले में अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर एक खुशी मिलती है, श्रृंगार सजकर एक खुशी मिलती है, ऐसे ही आत्मा जब अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, धनी का श्रृंगार सज लेती है और धनी के सुंदर शोभा को फिर उन प्रेम भरी नजर से निहारती है, तो हृदय में कितनी शीतलता आती है। उस शीतलता का बयान नहीं किया जा सकता। अगर मुझे इस शीतलता का एहसास हो रहा है, थोड़ा सा मैं अपने दधि सागर की अनुभूति कर पा रही हूँ। विचार करें, यदि मुझे धनी के इस सुंदर श्रृंगार, सुंदर आभूषणों को देखकर मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है, तो ये इल्म की शीतलता है। लेकिन यदि मैं अपनी चेतना में उतरकर मन, बुद्धि, चित्त सबसे परे होकर उस आनंद के सागर में गोते लगाऊं, एक थोड़ी सी अनुभूति हो जाए, तो वो अपार शीतलता होगी। अंग अंग में हरियाली छा जाएगी। क्योंकि हरा रंग शीतलता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। तो वो खुशहाली तो हृदय में आ जाएगी, वो समृद्धि ही तो आ जाएगी, वो शीतलता ही तो आ जाएगी। ये सब बातूनी में मेरे धनी दिखा रहे हैं कि देखो, तो जो मेरे धनी के अंदर, चेतना के अंदर जो समृद्धि है, पूर्णातपूर्ण है, जो ऐश्वर्य है मेरे धनी का, जो उसको देखकर शीतलता आती है, ऐसे मेरे धनी है। तो वही उनके श्रृंगार के रूप वर्णित किया मैंने। वो राजा महाराजाओं जैसा श्रृंगार
मेरे धनी का वर्णन किया। क्यों मेरी श्यामा महारानी को महारानी जैसा श्रृंगार, क्यों उनका वैभव, राजाओं महाराजाओं जैसा खाना पीना घूमना टहलना सब कुछ। इसीलिए तो, क्योंकि वे पूर्णार्थपूर्ण है, पूर्ण समृद्ध है, इसीलिए धनी कहा। लेकिन यहाँ के ऐश्वर्य से नहीं, यहाँ के हीरे माणिक मोती जवाहरातों से नहीं, वो अंदर के गुणों से, उस नूर से ओतप्रोत है, उस आनंद से ओतप्रोत है, उस इश्क से ओतप्रोत है, उस अद्वैत से ओतप्रोत है, उस सत्यता से ओतप्रोत है। और वे ही जब मेरे धनी के अंगों पर प्रत्यंगों पर प्रकट होते हैं, वस्त्रों पर प्रकट होते नजर आते हैं, तो उनको ही तो वस्त्र और आभूषणों की संज्ञा देकर वर्णन किया गया है। अन्यथा उस चेतना को कोई वस्त्रों की जरूरत नहीं होती, कोई आभूषणों की जरूरत नहीं होती। जब यहाँ की चेतना को भी तन छोड़ने के बाद वस्त्रों की वो जरूरत नहीं होती, तो भला वो तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। उनको क्या खाना क्या पीना क्या झेलना क्या श्रृंगार सजना, जो स्वतः इतना सुंदर हो, नूरमय स्वरूप हो, उनको कौन से वस्त्र पहनाए जा सकते हैं? तो मेरे धन के हृदय के अंदर जो अनंत वैभव भरा हुआ है, अनंत ऐश्वर्य है और सत्य है, चेतन है, आनंद से युक्त है,